सेना के पराक्रम पर बीजेपी नेताओं के बयानों का सिलसिला जारी है। अब एक और मंत्री ने बयान दे दिया जिस पर मच गया है बवाल। तो वहीं मंत्री विजय शाह के बयान पर भी बवाल जारी है। इन दोनों खबरों से जुड़ा हर अपडेट हम आपको बताएंगे। तो वहीं बाबा बागेश्वर को शहडोल कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है, क्यों हुआ है ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ कहां गर्ल्स कॉलेज में गंदी हरकत सामने आई है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और कहां पर लिफ्ट के बहाने बदमाशों ने दुष्कर्म कर दिया, इसकी भी बात होगी। और एक शराब दुकान में मारपीट की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बॉर्डर पर पहले ही सीज फायर हो चुकी है, लेकिन देश के अंदर नेताओं की जुबान से फायरिंग खत्म नहीं हो रही है, शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर अब बवाल मचा है। कांग्रेस ने देवड़ा के बयान को सेना का अपमान बताया है। जगदीश देवड़ा ने सेना और देश को लेकर बयान दिया है। जगदीश देवड़ा ने कहा था कि देश और सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस जो है वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। जब मामला बढ़ा तो डिप्टी सीएम आए और उन्होंने सफाई दी। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। मध्य प्रदेश के मंत्रियों में इन दिनों मानो विवादित बयान देने की होड़ मची है। पहले विजय शाह ने जो बयान दिया उस पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कुछ ऐसा कह बैठे जिस पर अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते। जगदीश देवड़ा के इस बयान के साथ ही विपक्ष उन पर हमलावर हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि डिप्टी सीएम के सेना पर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा और सेना के अपमान के आरोप लगाए। उमंग सिंघार ने कहा कि लगता है गर्मी का असर पड़ रहा है। अभी हाल ही जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी का बयान आया कि सेना पूरी चरणों में मोदी जी की। तो ये क्या है? क्या इनको गर्मी ज्यादा हो गई क्या? मई की गर्मी इनके सब मंत्रियों के सर पे लगता, दिमाग इनके सटकने लग गया। तो वहीं उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की जैसी नजर है वैसे ही उनके भाव भी हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान ही नहीं किया। देखिए, जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। इधर अपने बयान पर खुद को घिरता देख डिप्टी सीएम मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी। देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मध्य प्रदेश के मंत्री इन दिनों अलग ही राग लाप रहे हैं और इनके अजब गजब बयान सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मंत्री जी बोलने से पहले जरा विचार नहीं करते?